हे गाइस, व्हाट इज़ अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार, आज के एपिसोड में हम समझेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। कंडीशनल स्टेटमेंट्स जावास्क्रिप्ट में क्या होते हैं, और ये सिर्फ जावास्क्रिप्ट का पार्ट ही नहीं, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फंडामेंटल पार्ट है। ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपको देखने को मिलेगा। कंडीशनल स्टेटमेंट सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होती है, जिससे हम प्रोग्राम का फ्लो पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। कौन सा ब्लॉक ऑफ कोड हमें कब एग्जीक्यूट करवाना है, वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे, वो इस एपिसोड में समझेंगे। काफ़ी कुछ जानेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। कौन से टाइप के कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं, क्या यूज़ है, कब यूज़ करते हैं, वो सब हम समझेंगे इस एपिसोड में। तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना। और अगर आपने मेरे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे, इस सीरीज़ का कोई भी एपिसोड मिस किया है, तो यार वो पहले ज़रूर देखना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप कोई भी एपिसोड बीच में से मिस करो। क्योंकि मैं पूरा जावास्क्रिप्ट एकदम लिंक में समझा रहा हूँ। अगर आप कोई भी एपिसोड मिस करोगे तो समझ नहीं पाओगे चीज़ों को आगे। ठीक है, इसलिए बस एक रिक्वेस्ट है कि सारे एपिसोड्स देखो, काफ़ी हेल्पफुल लगेंगे। क्वालिटी कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। चलो, तो जल्दी से एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। और एज़ यूजुअल, एपिसोड के एंड में आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आपको सॉल्व करने हैं, ताकि पता चले कि आपको कितना समझ आ रहा है और आप कितना दिमाग चला रहे हो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिएगा, क्योंकि जितना सॉल्व करोगे उतना अच्छे से समझ पाओगे, उतना अच्छे से आपका लॉजिक बिल्ड होता जाएगा। ठीक है, तो यार, कंडीशनल स्टेटमेंट्स के पहले हम समझते हैं कि एक स्टेटमेंट क्या होता है। ये मैंने पहले भी बताया हुआ है, बट अभी एक बार डिटेल में बताता हूँ कि स्टेटमेंट यानी एक कंप्लीट यूनिट ऑफ कोड होता है, जिससे हम वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, फंक्शन डिक्लेयर कर सकते हैं, पूरे प्रोग्राम का फ्लो कंट्रोल कर सकते हैं। और ये स्टेटमेंट एक्सप्रेशंस के साथ भी यूज़ होते हैं। मेरे पिछले वीडियोस में आपने काफ़ी बार सुना होगा कि मैं एक्सप्रेशन वर्ड का यूज़ करता हूँ, राइट। एक्सप्रेशन हमने ऑलरेडी देखा हुआ है मेरे लास्ट 2-3 एपिसोड में, कि हमने काफ़ी सारे ऑपरेटर्स देखे, राइट। उसमें हमने जो भी एग्जांपल सॉल्व किए, उसमें क्या था, एक्सप्रेशन ही था, राइट। एक्सप्रेशन में क्या होता है, ऑपरेटर्स, ऑपरांड्स का कम्बिनेशन यूज़ करके एक एक्सप्रेशन बनता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने लेट एक्स इक्वल्स टू 5 किया, तो वो क्या है, एक स्टेटमेंट है, राइट। क्योंकि हम यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं एक्स, और एक्स को 5 असाइन कर रहे हैं। तो सपोज हमने किया लेट एक्स इक्वल्स टू 5+4, तो यहाँ पे 5+4 क्या है, एक्सप्रेशन है, राइट, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड। और पूरा जो है लेट एक्स इक्वल्स टू 5+4, वो क्या है, एक स्टेटमेंट। इससे क्या कंक्लूड हुआ, एक्सप्रेशन कैन बी ए स्टेटमेंट, बट ऑल स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी एन एक्सप्रेशन। मतलब एक एक्सप्रेशन है, वो एक टाइप का स्टेटमेंट ही है, राइट। बट जो स्टेटमेंट है वो एक्सप्रेशन नहीं हो सकता, क्योंकि फॉर एग्जांपल, हमने सिर्फ एक्स को डिक्लेयर किया, डिफाइन नहीं किया, लेट एक्स। ठीक है, तो ये एक एक्सप्रेशन नहीं है, ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है। तो ऑल एक्सप्रेशन कैन बी स्टेटमेंट, बट ऑल स्टेटमेंट कैन नॉट बी एन एक्सप्रेशन। ओके, क्लियर, क्लियर हो गया स्टेटमेंट क्या है, एक्सप्रेशन क्या है। ऑसम। तो अब समझते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है। देखो, प्रोग्राम का फ्लो हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये मैंने बताया। कैसे, कंडीशनल स्टेटमेंट के थ्रू। एक कंडीशन होगी, अगर वो कंडीशन सही है तो एक ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर वो कंडीशन गलत है, सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो दूसरा ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। ये समझे, इसका एग्जांपल भी देखेंगे, तो टेंशन मत लो अभी। आपने काफ़ी सारी मूवीज़ में देखा होगा, जिसमें लड़की एक लड़के को बोलती है कि अगर तूने अच्छी जॉब नहीं ली तो मेरे पापा मेरी शादी किसी और से करवा लेंगे। अब उसको कंडीशनल स्टेटमेंट से कंपेयर करो। अगर लड़के ने अच्छी जॉब नहीं ली, ये हो गई ये कंडीशन, अच्छी जॉब नहीं ली, तो क्या होगा, लड़की की शादी किसी और लड़के से करवा देंगे उसके पापा। अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, कंडीशन सही है, तो लड़की की शादी वो लड़के के साथ हो जाएगी। बट अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, कंडीशन गलत निकली, लड़के को अच्छी जॉब नहीं मिली, तो क्या होगा, दूसरे लड़के के साथ शादी हो जाएगी। ठीक है, अब काफ़ी सारे टाइप्स के कंडीशनल स्टेटमेंट्स है जावास्क्रिप्ट में, और मोस्टली सारी लैंग्वेजेस में। सिंटैक्स अलग हो सकता है दूसरी लैंग्वेज में, बट अभी हम सिर्फ जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स देखेंगे। ठीक है, तो कंडीशन स्टेटमेंट को डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी बोला जाता है, कि एक कंडीशन के हिसाब से एक डिसीजन बनता है, और अगर वो डिसीजन सही है तो एक ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, वरना दूसरा एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, और ये कंडीशन स्टेटमेंट्स कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट है। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स दो टाइप के होते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स और इटरेटिव स्टेटमेंट्स। इटरेटिव स्टेटमेंट्स हम नेक्स्ट एपिसोड में समझेंगे।
अब कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स क्या है? जो प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल कर सकता है, राइट? कौन से स्टेटमेंट कैसे ऑर्डर में एग्जीक्यूट होंगे वो बताएगा ये कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है? मैंने सारा थियोरेटिकल ज्ञान यहाँ पे लिख के रखा है, आप इसको पढ़ सकते हो। ओके, ये समझ आ गया कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट, कंडीशनल स्टेटमेंट और इटरेटिव स्टेटमेंट। तो यहाँ पे ये 4 सेक्शन समझ गए। व्हाट आर कंडीशनल स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट्स इन जावास्क्रिप्ट, एक्सप्रेशन इन जावास्क्रिप्ट एंड व्हाट आर कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स, ठीक है? आई वुड सजेस्ट कि आप ये थियरी को पढ़ लेना एक बार। तो अभी हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स, कौन से टाइप के कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं, कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं और क्या सिंटैक्स होती है, ठीक है? तो पहला कंडीशनल स्टेटमेंट है इफ़ स्टेटमेंट। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इफ़ कीवर्ड, ठीक है, राउंड ब्रैकेट्स और कर्ली ब्रैकेट्स, और ये राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखेंगे एक कंडीशन, ठीक है? फॉर एग्जांपल x इज़ ग्रेटर देन 5 और यहाँ पे डिफाइन कर देंगे लेट x इक्वल्स टू 0, ठीक है? अब अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो इस ब्लॉक के अंदर जो भी चीज़ होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। हमने ब्लॉक और ब्लॉक स्कोप के बारे में समझा था, राइट, पहले के एपिसोड में। तो ये वही है, तब मैंने बताया था कि इस स्टेटमेंट में भी ब्लॉक होता है, राइट? तो यहाँ पे ये कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो भी होगा वो एक ब्लॉक ही है, ठीक है? सपोज यहाँ पे लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग एक्स, ठीक है? इसको रन करते हैं, क्या आ गया? कुछ प्रिंट हुआ? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होगा? 0 आएगा, राइट? इज 0 ग्रेटर देन 5? नो। तो अभी यहाँ पे लिखते हैं 10, ठीक है? देखते हैं क्या आया, क्या आ गया? 10 प्रिंट हो गया, राइट? इसका मतलब क्या हुआ? ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। कंडीशन सेटिस्फाई हुई मतलब ब्लॉक के अंदर जो भी होगा वो चीज़ एग्जीक्यूट हो जाएगी, राइट? ये हो गया हमारा इफ़ स्टेटमेंट। तो इफ़ में बेसिकली क्या होता है? कंडीशन और एक ब्लॉक, ठीक है? कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो वो ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। कूल, समझ गए? और कंडीशन में यहाँ पे क्या हो सकता है? कोई एक्सप्रेशन हो सकता है, एक फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, फंक्शन फिर जो भी रिटर्न करेगा उसको वो इवैल्यूएट करेगा। इवैल्यूएट किस में करेगा? बूलियन में। जो भी कंडीशन होगी वो बूलियन में इवैल्यूएट होगी। अगर रिजल्ट ट्रू आया तो ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर रिजल्ट फॉल्स आया तो ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है? इफ़ फॉल्स आया, कुछ नहीं आया। इफ़ ट्रू आया, कुछ 10 आ गया, ठीक है? ये समझ गए? इसके ऊपर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है? अभी नेक्स्ट देखते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है? इफ स्टेटमेंट तो होता ही है, उसके साथ होता है एल्स स्टेटमेंट। एल्स मतलब एल्स ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ? अगर x ग्रेटर देन 5 है तो हेलो प्रिंट करो, वरना वर्ल्ड प्रिंट करो, ठीक है? अगर लड़के को अच्छी जॉब मिल गई तो लड़की की शादी उसके साथ करवा लो, वरना एल्स लड़की की शादी पापा किसी और के साथ करवा देंगे, राइट? तो उस सिचुएशन में अगर और वरना को इफ एल्स के साथ रिप्लेस कर दो, क्या होगा? इफ लड़के को जॉब मिल गई तो क्या होगा? लड़की की शादी लड़के के साथ हो जाएगी, एल्स पापा किसी और लड़के के साथ लड़की की शादी करवा देंगे, ठीक है? यहाँ पे ले लेते हैं लेट लड़के को जॉब मिल गई, यहाँ पे लिख सकते हैं ट्रू, और इसको इस कंडीशन में डाल देंगे। ट्रू है मतलब क्या प्रिंट होगा? लड़के की शादी लड़के के साथ हो जाएगी, राइट? और फॉल्स है तो क्या होगा? पापा किसी और लड़के के साथ लड़की की शादी करवा लेंगे।
ठीक है, ये समझ आ गया। वही एक और चीज़, इफ़ हो गया, ब्लॉक हो गया, अब होगा एल्स इफ, ब्लॉक हो गया और होगा एल्स। इफ एक्स इज ग्रेटर देन 5 तो ये प्रिंट करो, एल्स इफ एक्स इज लेस देन 5 तो ये प्रिंट करो, एल्स तो ये प्रिंट करो। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, हम पहले चेक कर रहे हैं क्या एक्स 5 से बड़ा है, अगर 5 से बड़ा है तो हेलो प्रिंट करो। फिर देखा एल्स इफ क्या एक्स 5 से छोटा है, अगर छोटा है तो वर्ल्ड प्रिंट करो, और अगर एक्स 5 से बड़ा भी नहीं है और एक्स 5 से छोटा भी नहीं है तो ओ नो प्रिंट करो। ठीक है, और यहाँ पे कर देते हैं लेट एक्स इक्वल्स टू 10, क्या प्रिंट होगा, सॉरी क्या प्रिंट होगा, हेलो एक्स इज़ ग्रेटर देन 5, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी और ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, अगर करते हैं 4 तो क्या प्रिंट होगा, वर्ल्ड, कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ये वाली, एक्स इज़ लेस देन 5 तो क्या प्रिंट होगा, वर्ल्ड, अगर एक्स इक्वल्स टू 5 क्या प्रिंट हुआ, ओ नो, एक्स 5 से बड़ा भी नहीं है, एक्स 5 से छोटा भी नहीं है, एक्स 5 ही है। ठीक है, तो क्या प्रिंट हुआ, ओ नो। मतलब यहाँ पे क्या होगा, पहले जावास्क्रिप्ट इंजन फर्स्ट कंडीशन को चेक करेगा, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, अगर हो रही है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद ये कोई भी कंडीशन चेक नहीं होगी। ठीक है, प्रोग्राम का फ्लो कहाँ चला जाएगा, यहाँ इस लाइन पे। ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो जावास्क्रिप्ट इंजन ये कंडीशन को चेक करेगा, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा और फिर प्रोग्राम का फ्लो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर एल्स ब्लॉक चेक नहीं होगा, और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हुई, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हुई तो जावास्क्रिप्ट इंजन एल्स ब्लॉक देखेगा और ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या कहना चाहता हूँ मैं कि जावास्क्रिप्ट इंजन इफ़ एल्स ये 3 लैडर है। ठीक है, इफ़ एल्स इफ और एल्स, पहले देखेगा इफ़ ब्लॉक, इफ़ ब्लॉक में कंडीशन मैच नहीं हुई तो देखेगा एल्स इफ में कंडीशन मैच नहीं हुई तो देखेगा एल्स। इफ़ और एल्स इफ ये दोनों में से कोई एक ब्लॉक में कंडीशन मैच हो गई तो वो ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा और नीचे के स्टेटमेंट्स कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होंगे, वो पूरे ब्लॉक से बाहर निकल जाएगा और ब्लॉक के बाहर जो भी है उसको एग्जीक्यूट करने लगेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कंसोल डॉट लॉग आई एम हियर, क्या होगा अब, ओ नो और आई एम हियर, राइट, ओ नो आई एम हियर। अब अगर इसको वापस 15 करते हैं तो क्या हुआ, हेलो और आई एम हियर। ठीक है, हेलो प्रिंट हुआ, फिर कंट्रोल कहाँ चला गया, इस लाइन पे, राइट, ये कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, कुछ भी चेक नहीं होगा। इसका एग्जीक्यूशन देख लेते हैं चलो, ताकि आपको भी पता चल जाए। यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट लगा देंगे फर्स्ट इफ स्टेटमेंट के ब्लॉक के अंदर। ठीक है, इसको रन किया, अभी कंट्रोल कहाँ है, इस लाइन पे है, राइट, इसके अंदर चला गया। अब देखो अगर नेक्स्ट स्टेप करेंगे क्या आ गया, कहाँ कंट्रोल आ गया, यहाँ पे, राइट, और फिर ख़त्म। अब देखो इसको 4 करते हैं और यहाँ पे लगाते हैं कंट्रोल। ठीक है, इफ़ के ऊपर, तो क्या हुआ, यहाँ पे आया कंट्रोल, चेक करेगा क्या एक्स ग्रेटर देन 5 है, नहीं है तो जाएगा नीचे, कहाँ गया, एलसीफ में गया, कंडीशन सही है, कंडीशन मैच हो रही है, कहाँ गया, इसके अंदर वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। अब जाएगा आई एम हियर, इफ एल्स के बाहर। ठीक है, समझ गए
क्लियर हो गया। और एल्स इफ सिर्फ एक बार नहीं, कितनी भी बार हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं और एक एल्स इफ लिख सकता हूँ, और एक एल्स इफ लिख सकता हूँ, ठीक है। कंडीशन सेम रख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो फर्स्ट कंडीशन सही होगी वहाँ भी जाएगा। सपोज पहले ये कंडीशन चेक होगी, उसमें क्या है, x लेस देन 5 है, तो क्या प्रिंट हुआ, 1 2 3, राइट। वो इस एल्स इफ ब्लॉक्स में नहीं गया, वो सीधा बाहर चला गया, ठीक है। ये क्लियर हो गया, समझ आ गया, ऑसम। तो इफ स्टेटमेंट सिंगल होगा, एल्स स्टेटमेंट सिंगल होगा, बट जो एल्स इफ स्टेटमेंट है वो मल्टीपल हो सकते हैं, ठीक है। बट एग्जीक्यूट एक ही होगा, या तो इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा या तो एल्स इफ होगा। अगर दोनों में से कोई नहीं हो रहा तो एल्स होगा। और ज़रूरी नहीं है कि एल्स ब्लॉक हम हमेशा प्रोवाइड करें, हम चाहे तो ही प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैंने एल्स ब्लॉक नहीं प्रोवाइड किया और ये कुछ भी मैच नहीं हो रहा है, x इक्वल्स टू 5 है, ठीक है। इस केस में क्या होगा, कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, कोई भी ब्लॉक के अंदर नहीं जाएगा, सीधा यहाँ चला जाएगा। देखो आई एम हियर, राइट, ठीक है। बट हम डायरेक्ट एल्स इफ या एल्स ब्लॉक कभी भी नहीं दे सकते। इफ स्टेटमेंट हम डायरेक्ट दे सकते हैं, बट अगर डायरेक्ट एल्स इफ दिया, क्या आ गया, एरर आ गया, राइट। सिंटेक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड टोकन एल्स। एल्स तभी आएगा जब इफ होगा, इफ के बिना एल्स नहीं होगा, राइट। तो ये था पूरा इफ एल्स स्टेटमेंट के ऊपर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे कंडीशन में कुछ भी हो सकता है, कोई भी टाइप का एक्सप्रेशन हो सकता है, एरिथमेटिक एक्सप्रेशन, लॉजिकल एक्सप्रेशन, जो हम लास्ट 2-3 एपिसोड से देखते आए हैं। एंड में तो ये बूलियन में ही कन्वर्ट होगा। अब देखते हैं स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट में क्या होता है, स्विच केस होता है, कंडीशन, ब्लॉक। कंडीशन में क्या होगा, x ग्रेटर देन 5 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, केसेस, मल्टीपल केसेस हो सकते हैं, और सारे केस में एक लेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल केस ट्रू, तो कंसोल डॉट लॉग हेलो। केस फॉल्स, केस फॉल्स तो वर्ल्ड। चलो यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। इसको कमेंट कर देंगे अभी के लिए। लेट x इक्वल्स टू 5 है, इसको यहाँ पे लाएंगे। अब क्या होगा, अब यहाँ पे जो भी कंडीशन होगी, ट्रू या फॉल्स, क्या होगा यहाँ पे, 5 इज़ ग्रेटर देन 5, नो, फॉल्स आया, राइट। तो कहाँ जाएगा, इस केस में यहाँ पे जो लेबल्स है, ठीक है, उससे वो कंपेयर करेगा इसका रिज़ल्ट। कंडीशन का रिज़ल्ट क्या है, फॉल्स है, तो वो फॉल्स वाले केस में जाएगा। उसके ब्लॉक में जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। क्या आ गया, वर्ल्ड, ठीक है। अभी समझो ये 15 है, x ग्रेटर देन 5, ट्रू। फर्स्ट केस कौन सा है, ट्रू, ठीक है। तो क्या प्रिंट होगा, अच्छा, और उसके पहले जब भी एक केस ख़त्म हो रहा है तो एंड में आएगा ब्रेक, ठीक है। ब्रेक कीवर्ड के साथ हम उस केस को एंड करेंगे, मतलब उस ब्लॉक का काम हो गया। और फिर प्रोग्राम का फ्लो कहाँ चला जाएगा, बाहर, कंसोल डॉट लॉग। इसी को कॉपी करते हैं, हियर आई एम हियर, ठीक है। अब क्या प्रिंट होगा, 15, इस 15 ग्रेटर देन 5, यस ट्रू, ट्रू है, कंसोल डॉट लॉग हेलो, क्या आ गया, हेलो। और फ्लो कहाँ चला गया फिर, एम हियर पे, ठीक है। एम हियर प्रिंट हो गया। ये वाला केस एग्जीक्यूट नहीं हुआ, सिमिलर टू इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे भी हम कोई भी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, बट एक्सप्रेशन के अलावा यहाँ पे हम कांस्टेंट वैल्यूज़ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा जॉन, ठीक है, तो ये जॉन को बूलियन में कन्वर्ट नहीं करेगा जो इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट में करता था, कंडीशन को बूलियन में कन्वर्ट। बट यहाँ पे वो ऐसा नहीं करेगा, यहाँ पे वो केस एग्जैक्ट मैच करेगा स्विच में जो भी टाइप है, जो भी वैल्यू है उसके साथ। अब यहाँ पे चलो, जॉन का बूलियन क्या हुआ, ट्रू, राइट। तो ये होना चाहिए एग्जीक्यूट, बट ये नहीं होगा। कहाँ क्या आया,
सिर्फ आई एम हियर आया, राइट। इसके अंदर भी नहीं गया और इसके अंदर भी नहीं गया। क्यों? क्योंकि जॉन का टाइप क्या है? स्ट्रिंग है। यहाँ पे ऐसा कोई केस नहीं है जिसका टाइप स्ट्रिंग है। वैल्यू क्या है? जॉन। कोई केस नहीं है जिसकी वैल्यू जॉन है। बट अगर हम लिख देते हैं केस जॉन तो क्या एग्जीक्यूट होगा? हेलो। ठीक है, ये समझ गए। अभी जैसे इफ एल्स स्टेट में एक एल्स ब्लॉक होता है, वैसे यहाँ पे भी हम डिफ़ॉल्ट कीवर्ड के साथ वो चीज़ कर सकते हैं। जैसे डिफ़ॉल्ट कंसोल डॉट लॉग ओ नो। अब यहाँ पे ट्रू है समझो, ठीक है। क्या है एक्सपेक्टेड? जॉन स्ट्रिंग में, राइट। ये मैच नहीं करेगा, ये मैच नहीं करेगा। अब जावास्क्रिप्ट इंजन कहाँ जाएगा? डिफ़ॉल्ट केस में। उसमें क्या है? ओ नो। क्या प्रिंट हुआ? ओ नो। ठीक है, समझ गए इसको। अभी इसमें एक और वेरिएशन है। अगर हम एक केस में ब्रेक कीवर्ड का यूज़ नहीं करते तो उसके बाद वाला जो भी केस है वो भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने हेलो लिखा है, हेलो प्रिंट करवाया है, बट ब्रेक का यूज़ नहीं किया, राइट। भले ही ये केस मैच हो रहा हो या ना हो रहा हो, इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट हो ही जाएगा हमेशा। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जॉन है, यहाँ पे लिखते हैं जॉन, ये केस मैच होगा, राइट। हेलो प्रिंट होगा, पर ब्रेक नहीं है, तो ये केस के अंदर जो भी होगा वो भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब वर्ल्ड एग्जीक्यूट हो जाएगा। और यहाँ पे ब्रेक है तो डिफ़ॉल्ट ब्लॉक के अंदर जो भी होगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्या आ गया? हेलो वर्ल्ड, आई एम हियर। ठीक है, ओनो नहीं आया। बट यहाँ पे अगर ब्रेक कीवर्ड भी हटा देते तो क्या होगा? हेलो वर्ल्ड ओनो, सब कुछ एग्जीक्यूट हो गया, राइट। तो जहाँ पे भी ब्रेक नहीं है वो केस और उसके बाद वाला केस दोनों एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ठीक है, ये समझ गए स्विच ब्लॉक पूरा। ऑसम। दोनों का डिफरेंस पता चल गया, इफ एल्स स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट का। इफ एल्स में क्या होता है? कंडीशंस होती है, राइट। सारे कंडीशंस बूलियन में कन्वर्ट होंगे। इफ स्टेटमेंट, एल्स इफ स्टेटमेंट, एल्स स्टेटमेंट। और स्विच स्टेटमेंट में क्या होगा? एक कंडीशन होगी जिसमें कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है, वैल्यूज़ भी हो सकते हैं, राइट। और मल्टीपल केसेस हो सकते हैं विथ अ डिफ़ॉल्ट केस। डिफ़ॉल्ट केस ऑप्शनल है, अगर आपको रखना हो तो रख सकते हो वरना हटा सकते हो। सिमिलर टू एल्स ब्लॉक। एल्स ब्लॉक को रखना हो तो रख सकते हो वरना हटा सकते हो, बेस्ड ऑन कि आप क्या करना चाहते हो। और मेन डिफरेंस क्या है? स्विच केस में हम मल्टीपल केसेस को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, इफ एल्स इफ में नहीं करवा सकते। सिर्फ एक कंडीशन मैच होगी और एक ब्लॉक ही एग्जीक्यूट होगा, फिर कंट्रोल बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा इफ एल्स और स्विच का डिफरेंस। ठीक है, अब देखते हैं टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर हमने ऑपरेटर्स के एपिसोड में ऑलरेडी समझ लिया था, बट वो भी एक टाइप का स्टेटमेंट ही है, कंडीशनल स्टेटमेंट ही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल लिखते हैं कॉन्स्ट रिजल्ट। अब यहाँ पे हम कंडीशन लिखेंगे एक्स इज़ ग्रेटर देन 5, तो ये करो वरना ये करो। ठीक है, एक्स इज़ ग्रेटर देन 5, एक्स की वैल्यू क्या है? 2। ठीक है, 2 इज़ ग्रेटर देन 5, नो, तो क्या प्रिंट होगा? वर्ल्ड। क्या आया? वर्ल्ड। ठीक है, इफ़ 15 इज़ ग्रेटर देन 5, येस, तो क्या प्रिंट होगा? हेलो हेलो। ठीक है, यहाँ पे कोई भी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, सब बुलियन में ही कन्वर्ट होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल जॉन लिखा, जॉन किस में कन्वर्ट होगा? बुलियन में। क्या वैल्यू आएगी? ट्रू। क्या प्रिंट होगा? हेलो हेलो। ठीक है, ये सिंपल था। ये हो गए हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स। इसी के साथ होता है हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट्स ख़त्म। एपिसोड के एंड में आपको मिल जाएंगे काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो आप ज़रूर सॉल्व करो ताकि आपका नॉलेज टेस्ट हो। जितना सीखते जाओगे उतना दिमाग बेहतर होता जाएगा। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करो और हम नेक्स्ट एपिसोड में इसको साथ में सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई होप कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में आपको काफ़ी सारा आइडिया आ गया होगा। और अगर कुछ भी डाउट हो तो यार प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताना। चलो तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय।